हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक के चैप्टर 4 तक के जो सारांश है उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 का सारांश क्या था? अर्धनारीश्वर, यानी कि एक ऐसा अंग, एक ऐसा शरीर जिसमें नर और नारी दोनों के गुण हो, है ना। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोज कहानी। कहानी का नाम है रोज, ठीक है। उसके सारांश को देखेंगे और सबसे पहले जो सारांश के हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है, लेखक परिचय, और फिर दूसरा पार्ट जो है वो सारांश का, कहानी का जो एक छोटा सा ट्रेलर बोलते हैं सारांश, वो है ना। तो चलो दोस्तों, आप लोग हम लोग पढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। रोज कहानी का जो लेखक है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अगे, ठीक है। इनको वत्स्यान अगे या फिर सिर्फ अगे भी बोलते हैं, ठीक है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुई थी और निधन जो इनका हुआ था वो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुई थी। इनके माता का जो नाम था वो था वयंती देवी और इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। पुरातत्ववेत्ता समझते हैं, पुराने चीज़ों के बारे में इनके पास काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ थी। इनके पास जो पुराने तत्व हुआ करते थे, जैसे पुराने हिस्टोरिकल चीज़, उन चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा जानकार थे, है ना। तो चलिए पढ़ते अपने कहानी की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों से एमसीक्यू में पूछे कि रोज कहानी का लेखक कौन है तो आप लोग क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अगे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में लेखक परिचय से क्वेश्चंस आते हैं तो इसे भूलने की कोशिश भी आप लोग ना करेंगे और अपने दरो दिमाग में इसे बैठा कर रखेंगे। आइए बढ़ते अपने कहानी की तरफ। रोज कहानी का सारांश कुछ इस तरह से है। कहता है, प्रस्तुत कहानी रोज अगे द्वारा लिखी गई सर्वाधिक चर्चित कहानी है, जिसमें लेखक ने वातावरण परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चित्रण किया है। क्या आप लोग बता सकते हैं गृहिणी का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इस कहानी की प्रमुख पात्र मालती है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, ठीक है। ये कहानी जो है मालती के पूरे दैनिक जीवन के ऊपर ही घूमते रहता है। वो पूरे दिन जो भी काम किया करती है वो सारे काम को इस कहानी में बताया गया है। क्योंकि हम लोग सारांश पढ़ रहे हैं तो कुछ मूल बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, है ना। सारांश का मतलब ही होता है उन चीज़ों को दिखाना जिससे कहानी की पूरी झलक समझ में आ जाए, है ना। तो चलो, मालती है जो लेखक के क्या है, दूर के रिश्तेदार की क्या थी, बहन थी। मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुंचते हैं। लेखक मालती को सखी कहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने मालती के साथ बचपन बिताया है। लेखक जो सच्चिदानंद हीरानंद जी थे, उनकी जो दूर के रिश्तेदार की बहन थी, उनसे मिलने के लिए वो पैदल जाते थे, ठीक है। और पहले के ज़माना में वाहन नहीं हुआ करती थी, वाहन के कम अभाव के वजह से वो पहले के लोग क्या करते थे, पैदल ही सफ़र किया करते थे। तो लेखक ने भी पैदल सफ़र करके अपनी बहन से मिलने के लिए गए। और लेखक जो थे वो क्या, मालती को क्या बोलते थे, सखी। सखी का मतलब क्या होता है पता है? सखी का मतलब पता है ना? चलो सही बोलते हो ना, सखी, सहेली। सखी का मतलब होता है मित्र। क्या होता है? मित्र, ठीक है। तो जो मालती थी वो उनके बचपन के एक तरह की दोस्त भी थी। तो उनसे मुलाकात करने के लिए वो काफ़ी दूर पैदल चल करके मिलने जाते हैं। बोलते हैं बचपन में वह वाचाल तथा चंचल थी। मालती जो थी वो बचपन में बहुत चंचल हुआ करती थी। वैसे भी बहुत से जो बच्चे हुआ करते हैं वो बचपन में चंचल ही हुआ करते हैं, है ना, और थोड़े उड़दंग होते हैं। बचपना सबका ही नटखट होता है ना। और जो बच्चे नटखट नहीं है भाई, वो तो मतलब क्या ही बोले। आज मालती विवाहित है
तथा एक बच्चे की माँ है। विवाहित का मतलब क्या? शादीशुदा, है ना। विवाहित का मतलब क्या? शादीशुदा। और उनके एक बच्चा भी है ना। लेखक महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती है। कौन? मालती। लेकिन कुछ कह नहीं पाती। मालती का जीवन गैंग्रीन रोग के समान हो गया था। गैंग्रीन एक तरह का रोग होता है बच्चों, जिसका इलाज अगर ना कराया जाए तो इंसान की जान जा सकती है। ये एक तरह का घाव होता है ना, जिस्मानी घाव होता है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे बॉडी में फैल जाता है। अगर आपके पाँव में कहीं पे गैंग्रीन हो जाए तो उस घाव को ऑपरेशन के दरमियान सही किया जा सकता है, या फिर पूरा का पूरा वो पाँव जो है उसके ऊपर से काट करके हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो आहिस्ता 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 पूरा पाँव और पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो गैंग्रीन बहुत ही खतरनाक रोग होता है। दरअसल गैंग्रीन नाम का जो रोग है उसके ऑपरेशन जो था उसका पति करता था। किसका पति बच्चों? मालती का पति। ठीक है, पूरा दिन काम करना, बच्चों की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही उसका जीवन सिमट के रह गया था। किसकी बात हो रही है? मालती की, है ना। मालती क्या, आज के दौर में भी आप देखेंगे अपने घर में कि आपकी मम्मी है या फिर जो आपकी दीदी है, वो क्या क्या करती है कि पूरा दिन घर में काम काम, है ना, बच्चों को देखभाल करना, उसकी पढ़ाई देखना और भी बहुत से काम को देखना, है ना। फिर शाम में जब आपके पापा आते हो या फिर आपके जो दीदी हो, जो भी है, उनके अगर शौहर आते हैं तो फिर उनकी देखभाल करना, है ना। यही एक नारी का काम होता है और इसी में उनकी पूरी दिनचर्या जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेखक ने एक गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किया है। उसके पति के काम पे चले जाने के बाद पूरा दिन मालती को घर में अकेले ही बिताना पड़ता था, क्योंकि उनके घर में और कोई था नहीं, तो इसलिए वो पूरा का पूरा दिन अकेले ही अपने पुत्र के साथ रहा करते थे। उसका पुत्र बीमार तथा दुर्बल था, जो हर समय रोता रहता था या तो सोता रहता था। मालती का जो पुत्र था वो बीमार काफ़ी था और बीमारी के वजह से वो थोड़ा कमज़ोर भी और नाजुक भी था, जिसके कारण वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, जिससे वो क्या करता था? हमेशा रोया करता था। अक्सर जो बच्चे हमेशा रोया करते हैं वो वैसे भी कमज़ोर हुआ करते हैं, है ना। बच्चों का रोना एक तरह से उसके शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है ना। या फिर आप बोले जो इंसान वैसे भी ज़्यादा देर तक सोता हो या फिर हमेशा सोया करता है, तो उसके बॉडी में या तो कुछ ना कुछ कमी तो है या तो वो बीमार है। ठीक है, ये तो होती है बच्चों। ठीक है, मालती अपने आप को घर के कार्यों तथा शिशु के देखभाल में सुबह से रात 11 बजे तक व्यस्त रखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस उबाऊ और उदासी भरे जीवन को वो ढो रही हो। होता है ना, आमतौर पे लोग अपने काम करते हैं और बहुत से नारियाँ जो होती हैं वो एंजॉय वगैरह करती है, बट वो क्या करती थी कि वो अपने पूरे दिन को सुबह उठ करके सारा काम करना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, पति के लिए क्या होता था, वो काम पे जा रहे तो उनको तैयार करके देना, ठीक है, फिर बच्चे को लेकर के उसमें व्यस्त हो जाना, फिर घर का काम करना, इसी में वो पूरे दिन और पूरी रात की 11 बजे तक वो काम और बच्चे को संभालने में ही लगा रहती थी। तो लेखक को ऐसा फील होता है कि हाँ, ये एक ज़िंदगी को क्या जी नहीं रही बल्कि क्या कर रही है, काट रही है। होता है ना, ज़िंदगी को लोग दो तरह से बिताते हैं, एक जो ज़िंदगी को जीते हैं और एक जो ज़िंदगी को काटते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं कि ये जो मालती है वो अपने ज़िंदगी को क्या कर रही थी, काट रही थी, ढो रही थी एक तरह से। इस प्रकार लेखक मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने का प्रयास करते हैं अपने कहानी में। हमारे दिनकर जी जो हैं ये एक कवि तो थे ही और एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कहानीकार भी थे। ठीक है, इनकी ज़्यादा कहानियाँ नहीं थी, तो जिनमें से एक रोज़ कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उसमें इसने क्या बताया है कि अपनी सखी जो है, अपने दूर की रिश्तेदार मालती है, उसकी पूरे दिनचर्या को बताते हैं। और इसमें ये क्या कहते हैं कि एक जो मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां हुआ करती हैं, गांव ग्राम की, बहुत से शहरों की, जो अपने बच्चे, पति और घर के काम में अपने पूरी ज़िंदगी को सिमेट कर रख देती है,
उनकी लाइफ जो होती है एक तरह से कैद हो जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आप अपने घर में भी ऐसा देख सकते हैं, अधिकतर के घर में ऐसा होता है ना, कि आपकी मम्मी जो है वो क्या करती हैं कि हाँ भाई सुबह उठी, पापा के लिए खाना बनाया, वो गए, फिर आपके लिए खाना बनाया, फिर घर का काम, फिर आप आए, फिर आपने आकर के फिर खाना खाया, आपने अपना काम कर लिया। लेकिन वो क्या है, आपकी देखभाल में, आपके घर के परिवार को देखभाल में ही अपनी पूरी ज़िंदगी को व्यस्त रखने की कोशिश करती है ना। तो इस कहानी में उन्होंने क्या किया है कि एक मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां की जो दिनचर्या होती है, उनकी जो पूरी हालत होती है पूरे दिन के काम काज की वजह से, वो जिस तरह से अपने जीवन को बिताती हैं, उसे इस कहानी के जरिए प्रकट करने का कोशिश किया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई कहानी? और अगर कोई क्वेश्चंस बचा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसका जो सब्जेक्टिव है वो मैं बहुत जल्द आप लोगों को दूंगा। ठीक है, इसके 2 नंबर के और 5 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।